everyone. Next question is a solid iron pole consists of a cylinder. एक solid iron pole है जिसके अंदर cylinder है of height 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 सेंटीमीटर. सिलेंडर का डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है. डायमीटर 24 है तो रेडियस हाफ हो जाएगा, 12 हो जाएगा. विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर. उसके ऊपर एक और दूसरा सिलेंडर है ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर जिसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है. फाइंड द मास ऑफ द पोल. आपको पोल का मास फाइंड करना है. जो भी ये आयरन से ये सॉलिड पोल बना है दो सिलेंडर से, उसका मास फाइंड करना है. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. ये बोल रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास है. तो जो भी वो पोल आएगा, जितने भी क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होगा, उसका मास कितना होगा. तो जो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा ना. तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास 8 ग्राम है, तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसका कितना होगा, 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है. जब भी हमें 1 का गिवन होता है और हमें ज्यादा का निकालने से हमें ज्यादा मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. चलिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम. सिलेंडर whose height is 220 centimeter and the diameter is 24 but radius is 12 centimeter. Therefore radius is 12 centimeter. It has another cylinder whose height is 60 centimeter and the radius is 8 centimeter. Find the volume. What is the volume? Formula of the volume of the cylinder? Pi r square h. ठीक है. बट आपके पास दो रेडियस है, दो हाइट है, तो एक को आप r1 ले लोगे और हाइट को h1 लोगे. दूसरी को आप क्या लोगे, पाई r2 स्क्वायर h2. इस रेडियस को हम r2 लेंगे और हाइट को h2 लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सॉलिड का. चलिए जो भी हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं. वी आर गिवन दैट radius of first cylinder equals to 12 centimeter and it is r1 and height of the first cylinder is 220 centimeter. It is h1 and radius of the second cylinder, हमने उसको लेट कर लिया r2, that is 8 centimeter and the height of second cylinder that is h2 हमने लेट किया है, it is 60 centimeter. ठीक है. ये सभी मेजरमेंट हमें गिवन है तो ये मेजरमेंट पढ़ के हमें लिखना आना चाहिए. हाफ मार्क्स हमें यहाँ पर ही हमारे बन जाते हैं. हमने डायग्राम ड्रॉ किया और उसको स्टेटमेंट के रीड करके हमने उसकी मेजरमेंट नोट डाउन कर ली. अब हमें पता है कि हमें क्या फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर. फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम है हमारे पास पाई r1 स्क्वायर h1
plus pi r2 square h2. पुट द वैल्यू, पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन ले लिया। r1 हमारे पास कितना है, व्हाट इज द r1, 12, उसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 12। h1 आपके पास कितना है, 220 प्लस 220 प्लस R2 आपके पास कितना है, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई हाइट आपके पास कितनी है, 60। नाउ सॉल्व द, आपको गिवन भी है यहाँ पर, यूज पाई इक्वल्स टू 3.14, इट इज द गिवन। तो 3.14 पाई की वैल्यू हमने पुट की, 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 8 जा 64 multiply 60. First we will multiply, after that addition will be done. 144 को अगर हम 220 से मल्टीप्लाई करते हैं, we will get 31,680 प्लस अगर 64 को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, we will get 3,840 और इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा 35,520 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगी नाउ इट इज द मल्टीप्लिकेशन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। यू हैव द वॉल्यूम, नाउ मास ऑफ द पोल, नाउ मास ऑफ द पोल, पोल का मास क्या होगा, अगर हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के मास को हम पूरे वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट द मास ऑफ द पोल। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस वी विल गेट द मास ऑफ द पोल 8,92,262.4 ग्राम। अगर हम इसको केजी में चेंज करते हैं, यस इस तरह हम अगर मास ऑफ द पोल हम फाइंड करते हैं, यस अब हमें इतने क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम मिला और अगर हम मास फाइंड करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट दिस, इतने ग्राम हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो जब भी हम ग्राम से केजी की तरफ जाते हैं तो वी विल डिवाइड बाय 1000, 89226.2.4, अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी इन केजी। आपके पास नीचे 3 डिजिट 30 है तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 892.26 केजी। 2 डिजिट तक हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिसके अंदर राइट सर्कुलर कोन है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 60 है, इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा गया जो फुल ऑफ वाटर है, पानी से भरा हुआ है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर, सच दैट इट टच द बॉटम, इस तरह की वो उसकी बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है वाटर का जो सिलेंडर के अंदर बच गया है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, अगर सिलेंडर की रेडियस 60 है एंड इट्स हाइट इज 180, और अगर उसकी हाइट 180 है, तो व्हाट इज द सिचुएशन, एग्जैक्टली वी हैव अ सिलेंडर विच इज फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा है, उसके अंदर हमने एक सॉलिड रखा है। वो सॉलिड किससे बना है, वो सॉलिड एक हेमिस्फीयर से बना है और उस हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, ठीक है, इस तरह का सॉलिड बना है और सबकी मेजरमेंट गिवन है आपको, सबकी रेडियस 60 है, चाहे वो सिलेंडर है या फिर कौन है या हेमिस्फीयर है, सबकी रेडियस आपको कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर।
एंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट आपको गिवन है, इट इज 120 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको गिवन है, इट इज 180 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है जो इस सिलेंडर के अंदर बच गया है। ठीक है, अब सिलेंडर के अंदर कितना पानी बचेगा, ये पानी से भरा हुआ, जैसे ही हमने सॉलिड प्लेस किया तो कुछ पानी बाहर आएगा, कितना पानी बाहर आएगा, जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का है। इट मीन्स हमें सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हमें सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करते हैं तो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा जो इसके अंदर बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेजरमेंट लिखते हैं। गिवन दैट, ये आपने जरूर लिखना है, जो भी आपको गिवन है वो आप लिखेंगे। गिवन दैट रेडियस ऑफ किसकी किसकी रेडियस, सिलेंडर की, कोन एंड हेमिस्फीयर, इन सब की आपको कितना गिवन है आपको, 60 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन, h1 हमने ले लिया, ये आपको कितनी गिवन है, 120 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, इट इज लेट h2, ये आपको कितनी गिवन है, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरी जो हाइट है हमें क्लियर दिख भी रहा है कि 120 आपके पास कोन की हाइट है और ये रेडियस है 60, 120 प्लस 60 180। चलिए, यानी कि एक तरह से ये सॉलिड पूरे सिलेंडर को कवर कर रहा है। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, सिलेंडर का। सिलेंडर का जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, सारा वॉल्यूम आ जाएगा इसका, लेकिन हमें तो पानी का वो वॉल्यूम फाइंड करना है जो इसके अंदर बच गया। तो क्या करें, माइनस कर दें, किसका वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और किसका, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम भी हम माइनस कर देंगे, या फिर दोनों का वॉल्यूम प्लस करके सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, या फिर हम अगर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको तो ऐसे प्लस लिखेंगे, लेकिन जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। चलिए, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास, सिलेंडर की हाइट हमने h2 लिए, ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वेयर h2 माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर h1, हमने कोन की हाइट जो ली है वो ली है h1। ठीक है, अब क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वेयर तीनों के अंदर है तो पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। यहाँ से कितना बचा आपके पास h2 माइनस यहाँ से कितना बचा 2/3, आर स्क्वेयर हमने बाहर ले लिया, 1r अंदर है ब्रैकेट की, पाई आर स्क्वेयर हमने बाहर लिया, 1/3 h1 ब्रैकेट के अंदर है। पुट द वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी लेनी है, 22/7, रेडियस इज आपके पास, रेडियस 60 है सबकी, तो रेडियस आर स्क्वेयर है तो 60 इंटू 60, ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, h2 आपके पास सिलेंडर की हाइट 180 है, 2/3 आर रेडियस 60 है माइनस 1/3 हाइट ऑफ द कोन इज 120। सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 20 को 2 से करेंगे 40, 3 4 जा 12, इट इज ऑल्सो 40, it will become 22/7 multiply 60, अंदर आपके पास रहेगा 180 माइनस 20 को 2 से करेंगे 40 एंड इट इज ऑल्सो 40, ये आपके पास रहेगा, इधर लिख लेते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 में से 40 माइनस करेंगे 140, 140 में से 40 माइनस करेंगे 100,
अब हम देख रहे हैं कि 7 तो कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर की मल्टीप्लाई सभी नंबर्स के ऊपर ही करते हैं। 1 2 3 4 4 0 रहेंगी। एंड अगर 6 6 36, 36 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, then we will get 792 and it is divide by 7। 7 से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 4 0 रहेंगी। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, we will get ठीक है, 2 डिजिट तक अगर हम देखते हैं, then we will get this and it is in cubic centimeter। लेकिन अगर हम इसको क्यूबिक मीटर में फाइंड करते हैं, तो क्यूबिक मीटर में कैसे फाइंड करेंगे वो हम समझते हैं। 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, इट इज 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स वी विल गेट दिस क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 1 अपॉन इतने क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। अब आप सोच सकते हैं, अगर हम इसको क्यूबिक मीटर में अगर हम इसको डिवाइड कन्वर्ट करते हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? हम इसको डिवाइड करेंगे 10 लाख से, हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि 1/10 लाख क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो कितने डिजिट छोड़ के ये पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट विल बिकम 1.131। ठीक है, अगर हम 3 डिजिट तक भी लेते हैं, तो हमने चेक किया कि 4th डिजिट 4 है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर होती तो उससे पहले वाली एक प्रिसीडिंग वाली एक इंक्रीज हो जाती है। ये हमें पता है जब हम राउंड ऑफ या नियर अबाउट निकालते हैं। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली दिस। Yes, next question is a spherical glass vessel has a cylindrical neck। एक spherical glass vessel है जिसकी जो neck है वो cylindrical है, जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि सिलेंडर की हाइट आपको गिवन है। 2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर रहेगी। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, जो स्फेरिकल पार्ट है नीचे, उसका डायमीटर आपको 8.5 गिवन है, तो इसका हाफ करेंगे तो वी गेट रेडियस। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। ठीक है, अगर उसमें अमाउंट को मेजर करके एक चाइल्ड को उसका वॉल्यूम, चाइल्ड ने उसका वॉल्यूम फाइंड किया 345, चेक वेदर सी इज करेक्ट। हमें चेक करना है क्या वो सही फाइंड किया उसने या रॉन्ग है। इट मीन्स हमें वॉल्यूम फाइंड करना और चेक करना है, हमें आंसर गिवन है, मैच करना है, क्या इससे मैच हो रहा है तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। मेकिंग द फिगर, डायग्राम बनाते हैं। वी हैव द वेसल, आपने लैब के अंदर भी देखा होगा, साइंस लैब में इस तरह के वेसल्स। ठीक है, एक वेसल है, स्फेरिकल है नीचे से, ऊपर से सिलेंड्रिकल है। स्फेरिकल का, स्फीयर का रेडियस आपको गिवन है, डायामीटर आपको गिवन है 8.5, तो रेडियस कितना रहेगा? 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 4.25। and what will be the radius of cylindrical part? Radius is, diameter is 2, therefore radius is 1 centimeter and the height is 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक है, इसकी नेक आपकी दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए तो टोटल वॉल्यूम फाइंड करते हैं। हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस स्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूले याद है हमें, तो हम इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व इट।
गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा आपको? वी आर गिवन दैट द हाइट ऑफ द, given that the height of the cylinder, जो भी आपको गिवन है स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है? h हमने लिया है, ये आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस भी गिवन है आपको, r से डिनोट किया हमने, r1 लेंगे, ध्यान रखना है क्योंकि दो रेडियस है, एक स्फीयर की एक सिलेंडर की, तो वेरिएशन आ गया इधर। r1 आपके पास 1 सेंटीमीटर है and the radius of spherical part, and the radius of spherical part, उसको हमने r2 लेट कर लिया, it is 4.25 वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या फिर आप वेसल कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको गिवन है। वेसल किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या स्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बट r1 लेंगे पाई r1, क्योंकि सिलेंडर की रेडियस हमने r1 लिया, जो भी आपने लिया, प्लस पाई आर, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, r2 क्यूब लेंगे, बिकॉज हमारी रेडियस है वो r2 हमने लिया सिलेंडर की। पुट द वैल्यू, पाई दोनों में कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन ले लिया, r1 की वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द r1? 1 मल्टीप्लाई 1, हाइट ऑफ द सिलेंडर 8 प्लस 4/3 r2 क्यूब, r2 आपके पास कितनी है? 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में दो टर्म है, वन एंड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों में आप मल्टीप्लाई करोगे पहले और फिर ऐड करोगे। पाई की वैल्यू 3.14, ए 1 1 जा 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 4/3। यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 425 की 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज वेरी लार्ज नंबर। तो हम इसको क्या करते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 100 नीचे आ जाएगा, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो 100 नीचे आ जाएगा। ये चीजें हम सीख चुके हैं। अब हमें ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, it will also become 17/4, it is also 17/4। 4 से एक 4 कैंसिल भी हो गया, we will get 3.14 8 प्लस, अब अगर आपके पास ऊपर देखें न्यूमरेटर में तो 17 इंटू 17 इंटू 17 बचा है, तो अगर हम 17 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4913 डिवाइड बाय 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इक्वल्स टू 3.14। एलसीएम लेंगे तो आपके पास 8 के नीचे 1 है, 48 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 48 को 1 से डिवाइड करेंगे 48, एंड 48 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 384 प्लस 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1, एंड 1 के मल्टीप्लाई 4913 से करेंगे तो वी विल गेट 3.14 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 5297/48। अब 48 से कैंसल आउट कर लो, 48 से कैंसल आउट करेंगे
देन वी विल गेट 110.35 और फिर हम इसकी मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे, देन वी विल गेट 346.5 क्यूबिक सेंटीमीटर नियर अबाउट। ठीक है,